अगर ये कोई चालक है, अगर ये कोई चालक है तो कोई भी विद्युत का चालक किससे बनाया जाता है? बनाया जाता है वो प्लास्टिक से तो बनाया नहीं जाएगा, धातुओं से ही बनाया जाएगा। तो धातुओं में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। अगर मान लीजिए कहे कि प्लास्टिक का तार दे रहे हैं, उसमें कॉपर ऊपर नहीं है, जाके पोल से लाइट खींच के लाइए, आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किस में होती है? धातुओं में, जिसमें हम कॉपर मेनली यूज करते हैं और एल्युमिनियम। तो अब मान लेते हैं धातु है, धातु में होता क्या है? धातुओं का एक गुण है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आवारा इलेक्ट्रॉन। ऐसे नखादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, घूमते रहते हैं सब नखादा इलेक्ट्रॉन, जैसे परमाणु है। अब इसके परमाणु की जो बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये परमाणु है, इसके बाह्यतम कक्ष में जो सबसे मतलब दूर रहते हैं, नाभिक से दूर रहते हैं, नाभिक जो है इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है, और जब सबसे दूर रहते हैं सब ना, वही इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं परमाणु से, और यही बन जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि आवारा इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, इसको मुक्त इलेक्ट्रॉन बोला जाता है हिंदी में। तो ये क्या बन जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। तो जब ये परमाणु से निकले तो मुक्त इलेक्ट्रॉन हर परमाणु से निकलते हैं। हर परमाणु के बाह्यतम कक्ष से 1 2 कितना भी निकल सकते हैं, मतलब निकलते हैं इलेक्ट्रॉन, उन्हीं को बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री। अभी जब परमाणु से आज़ाद हो जाते हैं सब, तो ये सब आवारागर्दी करने लगते हैं। आवारागर्दी करने का मतलब कौन हिन्नी जाता है, कौन हिन्नी जाता है, कभी हिन्नी जाता है, कभी हिन्नी, कभी मतलब इधर उधर ऐसे चक्करियाने लगते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होगा इधर उधर गति करने लगते हैं, जो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और जो बचा हुआ परमाणु है, जब इसमें से बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसको बोला जाता है कर्नल। वैसे हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। अब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इधर कोई परमाणु था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टकराया, ये यहाँ पे टकराया, फिर आगे इधर उधर टकरा के जा रहा है, ठीक। तो ये जब टकराते हैं तो ये गति कर रहे हैं, है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बिना बैटरी लगाए, बिना विद्युत क्षेत्र के गति कर रहे हैं। हम यहाँ पे कोई बैटरी नहीं लगाए हैं। धातु में ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन जो है फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल के परमाणु से इधर उधर एनी गति करने लगता है। लेकिन गति करने की वजह से क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी बनना चाहिए। कहे से कि फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत धारा, यानी कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं, मतलब फ्लो हो रहे हैं, सिंपल सा बात है। तो फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रिसिटी आना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं जब कोई तार बैटरी से नहीं जुड़ा हुआ है, जनरेटर से नहीं जुड़ा हुआ है, तो उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए, होता यही है कि जो इलेक्ट्रॉन जितना आगे जाता है फिर उतना ही पीछे आ जाता है। मतलब कि इन इलेक्ट्रॉनों का जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो जीरो होता है। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन 10 मीटर आगे गया तो 10 मीटर पीछे चला आता है, मतलब कभी आगे जी भी नहीं करता, एनी होनी गति करने लगता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निश्चित दिशा में गति करेगा ना, तब जाकर के क्या बनेगा? विद्युत धारा बनेगा। एक चीज़ है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है निश्चित दिशा में गति करते हैं तब विद्युत धारा का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों आवारागर्दी कर रहे हैं सब। आवारागर्दी करने का मतलब कभी हन्नी, इधर उधर गति कर रहे हैं सब। उनका एवरेज जो वेलोसिटी है वो क्या है? जीरो है। उनका औसत वेग जीरो है। औसत वेग जीरो होने की वजह से औसत जो धारा बन रहा है, इसमें जो विद्युत धारा बन रहा है, ऐसा नहीं है इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो विद्युत धारा, इधर आ रहा है तो विद्युत धारा बन रहा है, लेकिन औसत जो विद्युत धारा है वो जीरो है। नेट विद्युत धारा इसमें कितना बन रहा है? जीरो बन रहा है। इसलिए हमको इस तार में कोई भी करंट फ्लो होते हुए नहीं दिखता है, कोई भी विद्युत धारा फ्लो होते हुए नहीं दिखता है। जब एक दिशा में इलेक्ट्रॉन जाएगा तभी विद्युत धारा प्रवाहित होगा, नहीं तो एक दिशा में इधर गया, एक दिशा में इधर आया, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर आ रहा है, तो एक दूसरे की विद्युत धारा को कैंसिल कर देंगे, सब खत्म बात। ठीक, समझ में आया? तो इसी से क्या होता है? चालन की व्याख्या यही है, बस इतना ही समझना था। तो क्या लिखेंगे? चालक जो होते हैं, चालक में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? घूमते रहते हैं, परमाणुओं से टकराते रहते हैं। कर्नल लिख सकते हैं। कर्नल क्या है? जिस परमाणु से मुक्त इलेक्ट्रॉन निकल गया उसी को क्या बोलते हैं? कर्नल या परमाणु लिख सकते हैं। से टकराते हैं। अब क्या होगा अगर हमको इस तार में विद्युत धारा कंडक्ट कराना है?
इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराना है तो करना क्या पड़ेगा, हमको बैटरी लगाना पड़ेगा। बैटरी या जनरेटर कुछ भी लगाना पड़ेगा। हम मान लेते हैं हम बैटरी लगा रहे हैं, हम यहाँ से लगाए बैटरी, मार्कर अब जवाब दे रहा है, बैटरी लगाए। जैसे बैटरी लगाए ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, मान लेते हैं प्लस वाला इधर प्लस चार्ज जनरेट कर देगा और इधर माइनस जनरेट कर देगा, है कि नहीं। विद्युत धारा ये बैटरी क्या करेगा, इधर प्लस और इधर माइनस, और प्लस से माइनस की ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा। यहाँ पे यानी तार के अंदर क्या बन गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, एक विद्युत क्षेत्र बन गया। और ये कौन बनाया, ये बैटरी बनाया, बैटरी बनाया है। समझ में आ रहा है। कुछ बैटरी पे क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक निगेटिव टर्मिनल होता है। अब पॉजिटिव वाला तार के एक सिरे पे पॉजिटिव चार्ज जैसा बना दिया और एक सिरे पे निगेटिव चार्ज जैसा बना दिया, आवेशित कर दिया, जिसके वजह से क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र का निर्माण हो गया। विद्युत क्षेत्र का जैसे ही निर्माण हुआ, अब हमको पता है इलेक्ट्रॉनवा जो है कहाँ जाता है, तो माइनस वाला इसको धकेलता है, प्लस वाले के पास चला आता है। ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर से इधर गति करने लगा। अब इलेक्ट्रॉनों का जो वेग हो गया अब निश्चित दिशा में हो गया, निश्चित दिशा में, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर, सब प्लस से माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर, सब भागेंगे सब एक की तरफ, माइनस से प्लस, जैसे बैटरी लगा। तो जब इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में प्रवाहित होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, तब बोलते हैं कि ये विद्युत धारा बना दिए हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बना दी है। तो यहाँ पे क्या बन गया, इलेक्ट्रिसिटी बन गया। तो यहीं से इलेक्ट्रिसिटी बनता है, ठीक। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि नेट, आई नेट जो होता है ये 0 होता है, आई नेट बराबर 0। लेकिन जब बैटरी विद्युत क्षेत्र लगाती है तो क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनों का वेग निश्चित दिशा में हो जाता है। इसलिए क्या होता है, आई नेट जो होता है अब 0 नहीं है, अब 0 नहीं है, आई नेट अब 0 नहीं। हम शॉर्ट नोट्स बनवा रहे हैं, आप नहीं तो चाहते तो हम पैराग्राफ लिखवाते, एक और पैराग्राफ, तो आप यहाँ तक समझिए। अब एक चीज़ होता है जिसको हम बोलते हैं श्रांति काल। हमको ये समझ में आया कि कैसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, बैटरी के जोड़ने से तार में विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगते हैं, कैसे विद्युत क्षेत्र के कारण दौड़ने लगेंगे। अब देखिए श्रांति काल क्या होता है। श्रांति काल जिसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम इंग्लिश में बोलते हैं, अंग्रेजी वाले लोग लिख सकते हैं। ये कोई तार है, ये कोई चालक है। जब इनमें विद्युत क्षेत्र नहीं था तब की बात हम समझ रहे हैं, बहुत समय पुरानी बात है, जब चालक तार में विद्युत क्षेत्र नहीं था, मतलब कि चालक तार को बैटरी से नहीं जोड़ा गया था, तो बहुत समय की बात थी ये, थी ना, है भी। अब ये इलेक्ट्रॉन जो था, ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति कर रहा था। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आया, इस परमाणु से टकराया, फिर यहाँ से यहाँ पे टकराया। हम जानते हैं कि परमाणु से इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम घूम के टकराते रहते हैं, सब आवारे इलेक्ट्रॉन है, सब मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन टकराया तो हम कहे कि देखो, हम श्रांति काल ना उस समय को बोलेंगे जिसमें कि इलेक्ट्रॉन 2 परमाणुओं से लगातार टक्कर कर रहा है। जितने समय में 2 परमाणुओं से वो टक्कर कर देगा, मतलब कि 2 क्रमागत टक्करों के बीच लगने वाले समय को क्या बोलते हैं, हम श्रांति काल बोलते हैं। तो यहीं पे क्या लिख दिए, श्रांति काल, टाउ, श्रांति काल, श्रांति काल। रिलैक्सेशन टाइम ये क्या होता है, तो 2 क्रमागत टक्करों के बीच लगने वाले समय को हम क्या बोलते हैं, श्रांति काल। मुक्त इलेक्ट्रॉन, जब चालक तार में विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया जाता है, अगर आपको बढ़हन लिखना है तो कहिएगा कि जब चालक तार को बैटरी से नहीं जोड़ा जाता है तो उसमें विद्युत क्षेत्र का निर्माण नहीं होता है, जिसके वजह से मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति करते हैं तथा परमाणुओं से टकराते हैं। ठीक, परमाणुओं से टकराते वक्त 2 क्रमागत टक्करों के बीच लगने वाले समय को हम क्या बोलते हैं, श्रांति काल बोलते हैं। और नहीं तो आप ऐसे सिंपल बोल सकते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन के 2 क्रमागत टक्करों के बीच लगने वाले समय को हम क्या बोलते हैं, श्रांति काल बोलते हैं।
तो अब यहाँ पे लिखिएगा श्रांति काल, हेडिंग लगाइए। अब एक चीज होता है माध्य मुक्त पथ, फ्री मीन पाथ। ये क्या होता है फ्री मीन पाथ? देखिए फ्री मीन पाथ और कुछ नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन आया एक परमाणु से टकराया, दूसरे परमाणु से टकराया, इन दोनों परमाणुओं से टकराने के बीच ये जितना दूरी तय किया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसी दूरी को हम बोलते हैं फ्री मीन पाथ, यानी माध्य मुक्त पथ। क्या बोलते हैं बाबू? माध्य मुक्त पथ। आप यहीं पे याद करते जाइए। और इसको हम दर्शाते हैं किससे? लैम्डा आरएमएस से, लैम्डा आरएमएस। अब कई लोग कहते हैं हमको यादें नहीं होता है क्लास में, ध्यान देते हैं लेकिन यादें नहीं होता है। देखिए रील्स जो है ना, रील्स सरकाते रहते हैं, ये जो है आपके कंसंट्रेशन पावर को एकदम डिक्रीज कर देता है। रील्स देखने से क्या होता है? हमारा कंसंट्रेशन पावर डिक्रीज होता है, हम ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। हम रील्स देखते रहते हैं, हम जानते हैं कि ये रील्स जो है बिना काम का है, घसकाते रहेंगे, उस पर उतना ध्यान से नहीं देखेंगे, बहुत एक आध गो रील्स होगा जिस पे ध्यान से देखेंगे। तो वैसे हमारा माइंड जो है बनते जाता है कि हम जो मोबाइल देख रहे हैं, ये मोबाइल जो है इसमें जो भी देख रहे हैं उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उस पर उतना जोर नहीं देता वो। तो वैसे ही जब हम पढ़ते हैं, तो जब पढ़ने लगेंगे तो हमारा दिमाग कहेगा मोबाइल देख रहा है मतलब इम्पोर्टेंट काम नहीं है, इस पे ध्यान नहीं देना है। तो जब इस पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो आपको याद नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग पहले तो रील्स स्क्रॉल करना कम कीजिए, तब आपको समझ में आएगा, तब आपका दिमाग जो है उसको क्या करेगा? एडॉप्ट करेगा कि हाँ ये इम्पोर्टेंट चीज़ें, इस पे ध्यान देना है। अगर इस पे ध्यान देंगे तो समझ में आएगा, याद हो जाएगा। तो बस आपको यही करना है, ठीक। देखिए फ्री मीन पाथ क्या होता है? दो क्रमागत टक्करों के बीच लगने वाले चली गई दूरी जो होती है इलेक्ट्रॉन के द्वारा, उसी को बोलते हैं फ्री मीन पाथ। इसको बोलते हैं लैम्डा आरएमएस। इसको क्या बोलते हैं? माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ। समझ में आया? रील्स स्क्रॉल करना आप लोग कम कीजिए पहले, ठीक। देखिए श्रांति काल, हेडिंग लगाइए श्रांति काल। वैसे हम भी रील्स स्क्रॉल करते हैं, हम भी कभी कभी और ज़्यादा स्क्रॉल कर देते हैं, लेकिन क्या करेंगे? कम करना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। श्रांति काल, श्रांति काल दो क्रमागत टक्करों के बीच, दो क्रमागत टक्करों के बीच लगने वाले समय को क्या बोलते हैं? दो क्रमागत टक्करों के बीच लगने वाले समय को हम क्या बोलते हैं? श्रांति काल, श्रांति काल। और इसे टाउ से दर्शाते हैं। टाउ कैसे बनाते हैं? देखिए ऐसे कीजिएगा, ऐसे टाउ, टाउ से दर्शाते हैं। मात्रक क्या होगा बाबू? समय है तो इसका मात्रक होता है सेकेंड, समय का मात्रक सेकेंड, सेकेंड। समझ में आया? तो बस इतना ही है श्रांति काल। एक चीज होता है फ्री मीन पाथ, यानी माध्य मुक्त पथ। माध्य मुक्त पथ में क्या लिखेंगे? माध्य मुक्त पथ। हमारे साथ साथ आप लिखते चलिए, नहीं तो आपका नोट्स अगर अब तक नहीं बनाया, अगर हमारे साथ नहीं लिखेंगे तो आपका अभी भी नोट्स नहीं बनेगा, क्योंकि हम पहले समझा रहे हैं फिर लिखवा रहे हैं, इसीलिए कि आप नोट्स भी बना सकें। देखिए माध्य मुक्त पथ ये क्या होता है? तो दो क्रमागत टक्करों के बीच, दो क्रमागत टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉन द्वारा चली गई दूरी। ये ई पर माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, चली थोड़ा सा सांकेतिक भाषा है, गई दूरी को हम क्या बोलते हैं? माध्य मुक्त पथ। इसको लैम्डा आरएमएस से दर्शाते हैं, इसको बोलते हैं लैम्डा, ठीक, दर्शाते हैं जिसको नहीं मालूम है। मात्रक इसका क्या होगा बाबू? दूरी है। माध्य मुक्त पथ क्या है? चली गई दूरी। तो मात्रक क्या होगा? मात्रक होगा मीटर, दूरी का मात्रक मीटर होता है। तो ये हो गया माध्य मुक्त पथ का मात्रक और माध्य मुक्त पथ।